वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है टॉप 100 एमसीक्यूज़ ऑफ कंप्यूटर। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेके एसएसबी जॉब्स देन दिस टॉपिक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ UNIVAC is. Options are universal automatic computer, universal array computer, unique automatic computer, unvalued automatic computer. So here right answer is, अगर यहाँ पे बात की जाए आंसर की फ्रेंड्स, UNIVAC is, here option A is the right answer, universal automatic computer. Next question. The basic operation performed by a computer are. The basic operations performed by a computer are. Options are arithmetic operation, logical operation, storage and relative, all the above. Here the right answer is option D. Basic operations performed by a computer are, अर्थमेटिक भी करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, उसके बाद में स्टोरेज एंड रिलेटिव भी करता है। सो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर. ऑप्शंस आर एक्सटर्नल मेमोरी चिप, प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप, बोथ बी एंड सी. हेयर right answer is option D. मीन्स बी एंड सी, प्राइमरी मेमोरी चिप और दूसरी कौन सी होती है? माइक्रो प्रोसेसर चिप. ये कौन सी मेजर टाइप्स हैं कंप्यूटर चिप्स की? सो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, microprocessors as switching devices are for which generation computers? Microprocessors as switching devices are for which generation computers? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन. ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस होते हैं आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स? हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ये किसके लिए होते हैं? फोर्थ जनरेशन के लिए. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के लिए होते हैं क्या चीज़? माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन difference between a mainframe and a supercomputer? Options are supercomputer is much larger than mainframe computers. B option is supercomputers are much smaller than mainframe computers. C option is supercomputers are focused to execute few programs as fast as possible while mainframe uses its power to execute as many programs concurrently. D है supercomputers are focused to execute as many programs as possible while mainframe uses its power to execute few programs as fast as possible. So यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा वो रहने वाला है ऑप्शन सी. What is the main difference between a mainframe and a supercomputer? अभी अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर्स की, सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल while mainframe uses its power to execute as many programs
कंकूरेंटली। ठीक है, जो सुपर कंप्यूटर है वो क्या करता है, कुछ एक ही प्रोग्राम है जिनको वो कर सकता है, बट जो सुपर कंप्यूटर जो ये होता है अपना दूसरे वाला मेन फ्रेम कंप्यूटर, उससे जो है हम बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम्स कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASC2 and EBCDIC are the popular character coding systems. What does EBCDIC stand for? देखो यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया है एब्रीविएशन, यहाँ पे फुल फॉर्म बतानी है हमने EBCDIC। तो अगर बात की जाए, अभी यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ASC2 एंड EBCDIC आर द पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम्स। व्हाट डज EBCDIC स्टैंड फॉर? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका रहने वाला है दैट इज ऑप्शन ए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये होता है इसका एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। दिस इज द full form of EBCDIC. Next question, the brain of any computer system is? The brain of any computer system is, options are ALU, memory, CPU, control unit. The brain of any computer system is, here right answer is option C, CPU होता है brain। ठीक है, the brain of any computer system is CPU. Next question, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करती है स्टोरेज कैपेसिटी? यहाँ पे ऑप्शन है ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस और ऑल ऑफ एबव। यहाँ पे जो राइट आंसर आपका रहने वाला है दैट इज ऑप्शन डी, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन ट्रैक पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स एंड डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस। हो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। यहाँ पे दो किस्म की मेन मेमोरी के बारे में पूछा गया है। टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, ऑप्शंस आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सिक्वेंशियल, ROM and RAM, all of above. Two kinds of main memory are, here right answer is option C, ROM and RAM। ये मेन मेमोरी जो है दो किस्म की, दो किस्में किसकी मेन मेमोरी की कौन कौन सी हैं, ROM and RAM। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डाटा टू ए compensate for the difference in speed at which the different units can handle data is, a storage area used to store data to compensate for the difference in speed at which the different units can handle data is, options are memory, buffer, accumulator, address। Here right answer is option B, that is buffer। Next question, computer is free from tiresome and boredom, we call it। computer is free from tiresome and boredom, we call it। क्या कहते हैं इसको? एक्यूरेसी कहते हैं, रिलायबिलिटी कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं, या कि वर्सेटिलिटी कहते हैं इसको। सो यहाँ पे अगर बात की जाए आंसर की, हेयर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर जो है ना तो थकता है ना ही बोर होता है, तो वी कॉल इट diligence। Option C is the right answer। Next question, integrated circuits ICs are related to which generation of computers? Options are first, second, third, fourth। So
integrated circuits ICs are related to which generation of computers? Here right answer is option C, third generation. Next question. CD-ROM is a, options are semiconductor memory, memory register, magnetic memory, none of above. CD-ROM is a, here right answer is option D, इनमें से कोई भी नहीं है. CD-ROM is a none of above. A hybrid computer, options are resembles digital computer, resembles analog computer, resembles both a digital and analog computer, none of the above. A hybrid computer dash. सो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा हमारा दैट इज ऑप्शन सी. ए हाइब्रिड कंप्यूटर resembles both a digital and a analog computer. This is the right answer. Next question. Which type of computers uses the 8-bit code called EBCDIC? तो पूछा है कि which type of computer uses the 8-bit code. ये जो 8-bit कोड है इसको EBCDIC भी कहते हैं. तो पूछा है कि भाई कौन सा कंप्यूटर है जो यूज़ करता है 8-bit कोड. तो यहाँ पे ऑप्शंस आर मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, उसके बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स. यहाँ पे जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का दैट इज ऑप्शन सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. The ALU of a computer responds to the commands coming from. The ALU of a computer responds to the commands coming from. कहाँ से commands जो आती हैं उनको respond करता है ALU. तो यहाँ पे options are primary memory, control section, external memory, cache memory. So here right answer is option B. कंट्रोल सेक्शन से जो भी कमांड आती हैं उसको क्या करता है ये रिस्पॉन्ड करता है ALU. नेक्स्ट क्वेश्चन. चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बास. चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बास. ऑप्शंस आर ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, नन ऑफ एबव. क्वेश्चन नंबर 17 एंड द राइट आंसर इज जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनमें जो चीफ कंपोनेंट था वो कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज ए या फिर एन. ऑप्शंस आर RGB मॉनिटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर. देखो यहाँ पूछा गया कि टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स. अगर आपको हाई क्वालिटी ग्राफिक्स चाहिए यानी कि हार्ड कॉपी चाहिए वो भी कलर में, तो यू वुड वांट टू यूज़, आप जो है क्या यूज़ करना चाहोगे इनमें से ऑप्शंस में से. क्वेश्चन नंबर 18 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्लॉटर चाहिए उसके लिए. Next question. What are the stages in the compilation process? What are the stages in the compilation process? So, options are feasibility study, system design and testing, implementation and documentation. Next is lexical analysis, syntax analysis and code generation. नेक्स्ट है नन ऑफ द एबव. सो व्हाट आर द स्टेजेस इन द कंपाइलेशन प्रोसेस? हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन. ये क्या है? ये स्टेजेस हैं कंपाइलेशन प्रोसेस में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग IC वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? इनमें से कौन सा IC
यूज़ किया गया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में? SSI, MSI, LSI, both A and B. Here right answer is option D, that is both A and B. SSI और MSI ये दोनों के दोनों IC यूज़ किए गए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन इलेक्ट्रॉनिक component used in first generation computers was the main electronic component used in first generation computer was. Options are transistors, vacuum tubes and valves, integrated circuits, none of above. तो यहाँ पे पूछा गया द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स बाज। देखो क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, सो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसका हमें बेनिफिट है, नुकसान कोई नहीं है। तो वैक्यूम ट्यूब्स एंड वल्व्स जो है ये इस्तेमाल किए गए थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ किया गया था कौन कौन सा? वैक्यूम ट्यूब और वल्व्स इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डंप टर्मिनल हैज़, अभी देखो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, एन एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर, एक्सटेंसिव मेमोरी, इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, ए कीबोर्ड एंड स्क्रीन। ए डंप टर्मिनल हैज़, यहाँ पे जो राइट आंसर आपका रहने वाला है दैट इज ऑप्शन डी, ए कीबोर्ड एंड स्क्रीन। डंप टर्मिनल जो है उसमें होती है क्या क्या? ए कीबोर्ड एंड स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिलीसेकंड इज, अभी ऑप्शन है 1 सेकेंड, 10th ऑफ ए सेकेंड, 1,000th ऑफ ए सेकेंड, यहाँ के 10,000 ऑफ ए सेकेंड। सो फ्रेंड्स 1 मिलीसेकंड इज, here right answer is option C, that is thousandths of a second। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the output quality of a printer is measured by, the output quality of a printer is measured by, जो आउटपुट क्वालिटी है किसी भी प्रिंटर की वो किससे मेजर की जाती है? ऑप्शंस आर डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट पर इंच, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, all of the above. So here the right answer is question number 24 and the right answer is option A, dot per square inch. The output quality of a printer is measured by dot per square inch. Next question, which of the following was a special purpose computer? ABC, ENIAC, उसके बारे में ED, VAC, all of the above। तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो है इनमें से कौन सा था? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 25 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ABC। ABC वाज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एटनसॉफ एंड क्लिफोर्ड? यहाँ पे क्लिफोर्ड और एटनसॉफ के द्वारा पूछा गया है कि कौन सा कंप्यूटर इन्वेंट किया गया था? मार्क 1, ABC, Z3, नन ऑफ द एबव। हियर राइट आंसर इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ABC। ठीक है, ABC कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय एटनसॉफ एंड क्लिफोर्ड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following storage devices can store maximum amount of data? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क। फ्रेंड्स आप सभी के पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होगा, सो आप गेस कीजिए आंसर क्या हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा किस में स्टोर हो सकता है? आप सभी को पता है फ्रेंड्स, हार्ड डिस्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which computer was considered the first electronic computer until 1973 when court invalidated the patent? Which computer was considered the first electronic computer until 1973 when court invalidated the patent?
ENIAC Mark 1 Z3 ABC। यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका दैट इज ऑप्शन ए, ENIAC इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फिजिकल connection between the microprocessor memory and other parts of microprocessor is known as। a physical connection between, फिजिकल कनेक्शन किस किस में, माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, पैथ कहते हैं, उसके बारे में एड्रेस बस कहते हैं, रूट कहते हैं, या ऑल ऑफ द एबव कहते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, एड्रेस बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क could store dash of data। high density double sided floppy disk could store dash of data। options are 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB, 1.44 MB। सो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 1.44 MB इज द राइट आंसर। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क could store 1.44 MB of data। नेक्स्ट क्वेश्चन, a high quality CAD system uses the following for printing, drawing and graphs। a high quality CAD system uses the following for printing, drawing and graphs। क्या क्या, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्लॉटर, लाइन प्रिंटर, या के ऑल ऑफ द एबव। इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका डिजिटल प्लॉटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। A high quality CAD system uses the digital plotter for printing, drawing and graphs। नेक्स्ट है, which of the following is not an input device। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? OCR, ऑप्टिकल स्कैनर्स, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस, CUM जिसे कहते हैं कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रो फिल्म। हेयर राइट आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन डी, दैट इज CUM, कंप्यूटर आउटपुट। इसमें आउटपुट लग गया, वो इनपुट डिवाइस कैसे हो सकती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्यूरेसी ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंटेबल इन 16-bit वर्ड्स ऑफ ए कंप्यूटर इज अप्रोक्सीमेटली। एक्यूरेसी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट पूछी गई है। accuracy of the floating point numbers representable in two 16-bit words of a computer is approximately। options are 16 digits, 6 digits, 9 digits, all of the above। right answer is option B, 6 digits। next question, the most of the IBM PCs, the CPU, the device drivers, memory, expansion slots and active components are mounted on a single board। what is the name of the board? देखो इन्होंने बोला है कि मोस्ट ऑफ द IBM PC वगैरह, उसके बारे में CPU, डिवाइसेस, द डिवाइस ड्राइवर्स, मेमोरी, एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन ए सिंगल बोर्ड। एक ही सिंगल बोर्ड के ऊपर माउंट होते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बोर्ड? तो इस बोर्ड का नाम क्या होता है? तो आंसर है मदरबोर्ड। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो है मदरबोर्ड, डाटर बोर्ड, ब्रेड बोर्ड, फादर बोर्ड। सो हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मदरबोर्ड। ये फादर बोर्ड तो अभी तक हमने सुना नहीं है, मदरबोर्ड सुना है, तो डाटर बोर्ड भी लिखा है यहाँ पे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोस्ट IBM PCs द CPU, द डिवाइस ड्राइवर्स, मेमोरी, एक्सपेंशन स्लॉट्स। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जो रिपीट हो चुका है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऊपर जो ऑप्शंस थे वो थोड़े अलग थे, अब यहाँ पे जो है ऑप्शंस अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ग्रैंड मदर बोर्ड भी लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर। ऑप्शंस आर डायरेक्ट एक्सेसेस, sequential accesses, both of above, none of above। magnetic discs are the most popular
medium for magnetic discs are the most popular medium for? Right answer is option C, that is both of the above, यानी कि डायरेक्ट एक्सेसेस उसके बाद में सिक्वेंशियल एक्सेसेस। ये मैग्नेटिक डिस्क जो है वो मोस्ट पॉपुलर मीडियम हैं किसके लिए? डायरेक्ट एक्सेस के लिए और सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल बिट stream is known as? A technique used by codes to convert an analog signal into a digital bit stream is known as? Options are pulse code modulation, pulse stretcher, query processing, queue management. सो यहाँ पे जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 का, दैट इज ऑप्शन ए, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, regarding a BDU, which statement is more correct? Regarding a BDU, which statement is more correct? Options are: it is an output device, it is an input device, it is a peripheral device, it is a hardware item. यहाँ पे पूछा गया है कि रिगार्डिंग अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट? आउटपुट डिवाइस है जो है करेक्ट है, यहाँ के इनपुट डिवाइस, यहाँ के पेरिफेरल डिवाइस है, हार्डवेयर आइटम। सो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है आपका, दैट इज ऑप्शन सी, इट इज अ पेरिफेरल डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए modern electronic computer is a machine that is meant for? A modern electronic computer is a machine that is meant for? Options are: doing quick mathematical calculations, input storage, manipulation and outputting of data, electronic data processing, या के performing repetitive tasks accurately. सो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनपुट स्टोरेज, मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डाटा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड? हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1906। When was vacuum tube invented? Answer is option B, that is 1906. Next question, which of the following produces the best quality graphics reproduction? Which of the following produces the best quality graphics reproduction? Question number 41, here the right answer is plotter. देखो बेस्ट क्वालिटी में जो है प्लॉटर माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज computers with 80286 microprocessor is? Computer with 80286 microprocessor is? Here right answer is option B, 80 computers. Option B is the right answer, 80 computers. Computers with 80286 microprocessor is 80 computers. Next question, an application suitable for sequential processing is? An application suitable for sequential processing is? Here right answer is option C, both A and B, means processing of grades, payroll processing. Option C is the right answer. Next question, which of the following is not processing? Arranging, manipulating, कैलकुलेटिंग, गैदरिंग। सो प्रोसेसिंग कौन सी नहीं है इनमें से? राइट आंसर बनता है यहाँ पे ऑप्शन डी, गैदरिंग जो है ये कोई भी क्या नहीं है, प्रोसेसिंग नहीं है। अरेंजिंग है, मैनिपुलेटिंग है, कैलकुलेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरली इन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरली इन? ऑप्शंस आर यूएसएसआर, जापान, यूएसए, यूके।
The digital computer was developed primarily in, right answer is option C, USA. Next question. Software in computer डैश. सो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए. सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर इनहेंसेस द कैपेबिलिटीज ऑफ द हार्डवेयर मशीन. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी. नेक्स्ट क्वेश्चन. टूडेज कंप्यूटर gained IBM was earlier known by different names, which was changes in 1924. What was that name? देखो, today's computer gained IBM was earlier, यानी कि इससे पहले जो है इसे क्या कहते थे, किसी और नाम से जाना जाता था. तो यहाँ पे किसी और नाम से जाना जाता था. ये पूछा गया है कि भाई इस नाम को जो है वो चेंज कर दिया गया था 1924 में. बट वाज दैट नेम. ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए उस नाम की, जो IBM का नाम जो है 1924 से पहले था. ठीक है, तो अभी उस नाम के बारे में यहाँ पे हमने बताना है. सो यहाँ पे आंसर बनता है आपका ऑप्शन बी. कंप्यूटिंग, टैबुलेटिंग, रिकॉर्डिंग, कॉर्पोरेशन. ठीक है, दिस इज द राइट आंसर ऑप्शन बी. CTR आप जो है CTRC याद रखना आप. नेक्स्ट क्वेश्चन. बिफोर अ डिस्क ड्राइव कैन एक्सेस any sector record, a computer program has to provide the record's disk address. What information does this address specify? पूछा गया है before a disk drive can access any sector record, a computer program has to provide the record disk address. What information does this address specify? तो यहाँ पे लिखा है ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर, सरफेस नंबर, ऑल ऑफ एबव. सो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. द arranging of data in a logical sequence is called. The arranging of data in a logical sequence is called. The arranging of data in a logical sequence is called. क्या कहते हैं उसको? sorting कहते हैं, classifying कहते हैं, reproducing कहते हैं, या कि summarizing कहते हैं. The arranging of data in a logical sequence is called, उसे कहते हैं ऑप्शन ए, sorting कहते हैं उसको. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the responsibility of the logical unit in the CPU of a computer? What is the responsibility of the logical unit in the CPU of a computer? To produce result, to compare numbers, to control flow of information, to do maths work. What is the responsibility of the logical unit in the CPU of a computer? So here right answer is option B, to compare numbers. Abacus was the first. Options are electronic computer, mechanical computer, electronic calculator, मैकेनिकल कैलकुलेटर. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है. अबैकस वाज द फर्स्ट. राइट आंसर इज मैकेनिकल कैलकुलेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ in a computer 16 bits are used to specify address in a RAM, the number of address will be. अगर कंप्यूटर में 16 bits are used to specify address in a RAM, the number of addresses will be. कितने होंगे एड्रेसेस के नंबर? 216, 65,536, 64K, एनी ऑफ द एबव. सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी, 65,536. नेक्स्ट. इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय.
Instructions and memory address are represented by options of character. Options क्या क्या हैं? Character code, binary word, parity bit. Instructions and memory address are represented by, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है that is option B, binary codes. Instructions and memory address are represented by binary codes. Option B is the right answer. Next question. The terminal device that functions as a cash register, computer terminal, and OCR reader is the terminal device that functions as a cash register, computer terminal, and OCR reader is the कौन सा होता है वो? डाटा कलेक्शन टर्मिनल होता है, OCR रजिस्टर टर्मिनल होता है, यहाँ के वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल होता है, POS टर्मिनल होता है. Here right answer is ऑप्शन डी, POS टर्मिनल होता है वो. नेक्स्ट क्वेश्चन. A set of flip-flops integrated together is called. Options are counter, adder, register, none of the above. A set of flip-flops integrated together is called, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं ऑप्शन सी, रजिस्टर कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. A set of flip-flops integrated together is called register. Next question. People often call dash as the brain of computer system. आप सभी को पता है क्या होता है ब्रेन? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. CPU, that is central processing unit. People often call central processing unit as the brain of the computer system. Next question. Which is used for manufacturing chips, bus, control unit, semiconductors A and B only. क्या इस्तेमाल होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चिप्स? सो ये चिप्स खाने वाली नहीं है फ्रेंड्स, ये जो है कंप्यूटर में जो चिप्स लगी होती हैं उसके बारे में बताया गया है. क्वेश्चन नंबर 57 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेमीकंडक्टर्स. Semiconductors are used for manufacturing chips. Next question. The value of each bead in heaven is 1357. The value of each bead in heaven is, here right answer is option C, 5 होती है. The value of each bead in heaven is 5. Option C is the right answer. Next question. The first computer introduced in Nepal was, नेपाल में जो फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया गया था उसके बारे में पूछा गया है, उसका नाम क्या है? यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, IBM 1401. IBM 1401. IBM 1401 was the first computer introduced in Nepal. Next question. Mnemonic, a memory trick, is used in which of the following language? Machine language, assembly language, high level language, या कि none of above. Mnemonic, a memory trick, is used in which of the following language? Here right answer is option B, assembly language. Next question. Instruction in computer language consists of. Instruction in computer languages consists of, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं इन कंप्यूटर लैंग्वेज में उसमें यानी कि वो उसमें जो है फ्रेंड्स अगर बात की जाए तो कंसिस्ट्स ऑफ मीन्स उसमें क्या क्या होता है. तो यहाँ पे ऑप्शंस है ओपी कोड होता है, ओपी रैंड होता है, उसके बारे में बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ एबव. तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर लैंग्वेजेस कंसिस्ट्स ऑफ, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ऑफ एबव. मीन्स ओपी कोड भी होता है उसमें और ओपी रैंड भी होता है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट? कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है जो अभी तक भी जो है अंडर डेवलपमेंट है, यानी कि उसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है? फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है या कि सेवन्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 62 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है इसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रजिस्टर ऑर्गेनाइज टू एलो टू मूव लेफ्ट और राइट ऑपरेशंस इज कॉल्ड अ? ए रजिस्टर ऑर्गेनाइज टू एलो टू मूव लेफ्ट और राइट ऑपरेशंस इज कॉल्ड अ? ऐसा रजिस्टर ऑर्गेनाइज टू एलो टू मूव लेफ्ट और राइट ऑपरेशंस इज कॉल्ड अ डैश। क्या कहते हैं उसको? उसे कहते हैं शिफ्ट रजिस्टर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? IBM 1650, IBM 360, IBM 1130, IBM 2700। पूछा गया है कि मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा था इनमें से? हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, IBM 1650। IBM 1650 was the most popular first generation computer. Next question, which is considered a direct entry input device? Which is considered as which is considered a direct entry input device? तो ऑप्टिकल स्कैनर, माउस एंड डिजिटाइजर, लाइट पेन, ऑल ऑफ द एबव। कंसिडर्ड अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। तो फ्रेंड्स किससे करते हैं डायरेक्ट एंट्री? यहाँ पे आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। हेयर आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऑप्टिकल स्कैनर भी होता है, माउस एंड डिजिटाइजर होता है, लाइट पेन भी होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a set of information that defines the status of resources allocated to a process is? A set of information that defines the status of resources allocated to a process is? एक ऐसा set of informations that define the status of resource allocated to a process is? तो क्या आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रोसेस कंट्रोल, ALU, रजिस्टर यूनिट और प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच सेट ऑफ नेपियर्स बोन्स कंसिस्ट्स ऑफ डैश रोड्स। ईच सेट ऑफ नेपियर्स बोन्स कंसिस्ट्स ऑफ डैश रोड्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5, 9, 11, 13। ईच सेट ऑफ नेपियर्स बोन्स कंसिस्ट्स ऑफ डैश रोड्स। हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 11 is the right answer. Next question, BCD is? Options are binary coded decimal, bit coded decimal, binary coded digit or bit coded digit. BCD is right answer is option A, binary coded decimal. Next question, when was the world's first laptop computer introduced in the market and by whom? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। व्हेन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट एंड बाय होम? और किसके द्वारा, किसने किया और किसके, यहाँ पे नाम भी बताना है हमने लैपटॉप का, किसने किया। व्हेन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस, यानी कि कब इंट्रोड्यूस किया गया विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर और किसके द्वारा जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे दोनों चीज़ें बतानी है हमने। हेयर राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन बी, एप्सन 1981। भाई जो लैपटॉप है ये 1981 में विश्व का पहला लैपटॉप इंट्रोड्यूस किया गया और किन के द्वारा? एप्सन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर डिवेल्प्ड? फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर डिवेल्प्ड? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे
बात हुई है ओएस की, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो किस जनरेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम वर डिवेल्प्ड? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है आपका, दैट इज ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन से। फ्रॉम थर्ड जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर डिवेल्प्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फर्म टू मास मार्केट The first firm to mass market a microprocessor as a personal computer was. The first firm to mass market a microcomputer as a personal computer was. तो फर्स्ट फर्म टू मास मार्केट अ माइक्रो कंप्यूटर एज अ पर्सनल कंप्यूटर वाज। फर्स्ट फर्म के बारे में बात किया गया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, रेडियो शैक्स। Radio Shacks is the right answer. Next question. How many address lines are needed to address each machine location in a 2048 4 memory chip? तो यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मैनी address lines are needed to address each machine location in a 2048 into 4 memory chip. तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, 11 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। प्रॉपरली अरेंज्ड डाटा इज कॉल्ड। जो प्रॉपरली अरेंज्ड डाटा होता है उसे क्या कहते हैं? हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन कहते हैं उसे। प्रॉपरली अरेंज्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, A computer consists of a central processing unit, a memory, input and output unit, all of the above. A computer consists of, here right answer is option D, all of the above. आप सभी को पता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, why are vacuum tubes also called valves? Because they can amplify the weak signals and make them strong. Because they can stop or allow the flow of current, both of above, none of above. So why are vacuum tubes also called valves? क्यों कहते हैं उनको? Here right answer is option B, because they can stop or allow the flow of current. This is the right answer. Next question, question number 76. John Napier invented logarithm in dash. John Napier invented logarithm in, options are 1614, 1617, 1620, none of the above. So यहाँ पे John Napier invented logarithm in, here right answer is, I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1614। जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था लॉगरिथम 1614 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज, ऑप्शंस आर ए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एंड इंटीग्रेटिंग डिवाइस मच कॉस्टियर देन अ सिंगल ट्रांजिस्टर fabricated on a tiny silicon chip, and integrated circuit is, here right answer is option D, fabricated on a tiny silicon chip. Next question, question number 78. What type of control pins are needed in a microprocessor to regulate traffic on the bus in order to prevent two devices from trying to use it at the same time? तो पूछा गया कि बट टाइप ऑफ कंट्रोल पिन, कौन सी कंट्रोल पिन चाहिए नीडेड इन अ माइक्रो प्रोसेसर टू रेगुलेट ट्रैफिक ऑन द बस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टू डिवाइसेस फ्रॉम ट्राइंग टू यूज इट एट द सेम टाइम। सो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है 78 का, दैट इज ऑप्शन सी, बस आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर as a computer mouse moves over the table surface, the trackball is, where as a computer
mouse moves over a table surface, the trackball is. अभी इसने पूछा कि वेयर एज कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल सरफेस, जबकि क्या होता है, कंप्यूटर का जो माउस है उसको टेबल के ऊपर सरफेस के ऊपर कहीं भी हम घुमा सकते हैं। द ट्रैक बॉल इज क्या होता है, स्टेशनरी होता है, वो मीन्स फिक्स होता है, एक जगह पे होता है, यहाँ के डिफिकल्ट टू मूव होता है, ड्रैग्ड होता है, क्या मूव्ड इन स्मॉल स्टेप्स। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स दैट इज, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए स्टेशनरी। ट्रैक बॉल स्टेशनरी मीन्स वो स्थिर रहता है अपनी जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, मैग्नेटिक ड्रम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, ऑल ऑफ एबव। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम is used as a primary storage device. Next question, multi-user system provided cost savings for small business because they use a single processing unit to link several dash. Right answer is option C, that is dumb terminals. Next question, what are the three decisions making operations performed by the ALU of a computer? थ्री डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन कौन कौन से हैं ALU के, यहाँ पे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ऑल ऑफ द एबव। सो पूछा गया है थ्री डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द ALU ऑफ ए कंप्यूटर, कौन कौन से हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है आपका दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ग्रेटर, लेस, इक्वल, ये तीनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विद चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज डैश। द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विद चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज डैश, एडिटिंग, राइटिंग, formatting, all of the above. Question number 83 and the right answer is option C. The word processing task associated with changing the appearance of a document is formatting. Next question, Nepal brought a computer for census of 2028 PS. This computer was of. Nepal brought a computer for census of 2028 BS. This computer was, तो this computer was of first generation, second generation, third या के fourth. Question number 84 and the right answer is option B, second generation. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस टू। एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस टू किस में हेल्प करता है एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कम्प्लीटली एंड क्लियरली। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट हेल्प करता है टू स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कम्प्लीटली एंड क्लियरली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement is valid about computer program? It is understood by a computer, it is understood by programmer, it is understood user, both A and B. Question number 86. Here right answer is option D, that is both A and B. It is understood by a computer, it is understood by a programmer. ठीक है, तो which statement is valid about computer program? Both A and B. Next question, the difference between memory and storage is that memory is dash and storage is dash. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर आपका रहने वाला है दैट इज ऑप्शन ए। द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज टेम्परेरी एंड स्टोरेज इज परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when was Pascaline
invented. So Pascal line invented. Options are 1617, 1620, 1642, 1837. यहाँ पे जो आंसर है that is option C, 1642. Pascal line invented in the year 1642. Next question, which of the following statement is valid? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 है. अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स, तो फर्स्ट लिखा है कि लेडी अगस्टा इज़ द फर्स्ट प्रोग्रामर. उसके बारे में है ADA, यानी कि आदा इज़ द डॉटर ऑफ लॉर्ड बायरन, ए फेमस इंग्लिश पोइट. ADA इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय US डिफेंस. ऑल ऑफ द एबव. सो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर. ये सारे के सारे वैलिड हैं फ्रेंड्स इसमें से. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच. ए कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच. ऑप्शंस आर ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. नेक्स्ट आता है ट्रांसलेट्स इंटायर सोर्सेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम. नेक्स्ट आता है इट इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन, ऑल ऑफ द एबव. ए कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच. राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सारे के सारे सही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली 10 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग फ्रेंड्स. व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूजेज ए सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम. देखो किसकी ज़रूरत पड़ती है जब क्या होता है कि व्हेन मोर देन वन पर्सन यूजेज ए सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम. तो यहाँ पूछा है, लिखा है लाइट पेन, माउस, डिजिटाइजर, टर्मिनल. किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? हे राइट आंसर इज टर्मिनल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट. इनमें से कौन सा फर्स्ट कंप्यूटर है टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है आपका दैट इज ऑप्शन सी, एडसैक. एडसैक इज द राइट आंसर. एडसैक इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू. द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू. here राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गीगाबाइट, यानी कि जीबी जो है वो होता है 1024 मेगाबाइट का. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज यूकेज प्रीमियर कंप्यूटिंग इवेंट कॉल्ड. द विच कंप्यूटर स्टार्टेड. इन विच ईयर वाज यूकेज प्रीमियर कंप्यूटिंग इवेंट कॉल्ड द विच कंप्यूटर स्टार्टेड. यहाँ पे पूछा गया है कि यूकेज प्रीमियर कंप्यूटिंग इवेंट जो था जिसे कहा गया था द विच कंप्यूटर स्टार्टेड. तो यहाँ पे ईयर पूछा गया है. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है आपका दैट इज ऑप्शन ए, 1980. 1980 इज द राइट आंसर. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि यूके का क्या है, ये प्रीमियर कंप्यूटिंग इवेंट है जिसे कहा गया था द विच कंप्यूटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, once you load the suitable program and provide required data, computer does not need human intervention. This feature is known as. उसे क्या कहते हैं? एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सेलिटी. उसके बाद में है ऑटोमेटिक. सो once you load the suitable program and provide required data, computer does not need human intervention. This feature is known as. यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है आपका दैट इज ऑप्शन डी, ऑटोमेटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ ब्रांड. हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी. आपने बोला होगा हाँ भाई कोई भी चीज़ जो है ब्रांड की लेनी चाहिए या कैसे भी, तो ब्रांड हम करते तो हैं, बट वट इज़ ब्रांड. द नेम ऑफ प्रोडक्ट अ कंपनी गिव्स टू आइडेंटिफाई इट्स प्रोडक्ट इन मार्केट, उसे कहते हैं ब्रांड. नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन लैंग्वेज इज डैश.
ऑप्शन यहाँ पे जो दे रखे हैं, मशीन डिपेंडेंट, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, एरर प्रोन, ऑल ऑफ एबव। मशीन लैंग्वेज इज, हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। मशीन लैंग्वेज इज ऑल ऑफ एबव। क्या क्या होता है, मशीन डिपेंडेंट होती है, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम भी होती है, एरर प्रोन होती है, और ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए, बाइट कंसिस्ट्स ऑफ 1 बिट, 4 बिट्स, 8 बिट्स और 16 बिट्स। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में यहाँ पूछा गया है कि एक बिट में कितने बाइट होते हैं। हेयर द राइट आंसर इज 8 बिट्स। A byte consists of 8 bits. Option C is the right answer. Next question. Modern computers are very reliable but they are not fast, powerful, उसके बारे में infallible या फिर cheap. Modern computers are very reliable but they are dash. Here right answer is option C, that is infallible. Option C is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डेट व्हेन बैबेज कंसीव्ड एनालिटिकल इंजन। यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका, दैट इज ऑप्शन बी, 1837। व्हाट इज द डेट व्हेन बैबेज कंसीव्ड एनालिटिकल इंजन, आंसर इज 1837। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। प्रिपेयर वेल, परफॉर्म वेल। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे जाके ये जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।